नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेएम कुशवाहा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड बिजनेस क्लासेस में। आज हम देखेंगे कि बीटीसी या डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का जो मैथ का एग्ज़ाम, किस तरीके से बच्चे उस एग्ज़ाम में उलझ जाते हैं और क्वेश्चन जो आसान होते हैं लेकिन कंसेप्चुअल होने के कारण वो उसको सही से हल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसा कि पहला इसमें जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ 3/4 की योज्य प्रतिलोम कह रहा है कि 3/4 का योज्य प्रतिलोम, तो योज्य का मतलब होता है योग, और योग का उल्टा माइनस लगा दें। फिर कह रहा का गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो 4/3 ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका आंसर दूसरा नंबर सही है। इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर संख्या प्राप्त होती है। थोड़ा कंसेप्चुअल है, समझने वाली बात है। कह रहा किसी संख्या, तो हमने कहा यक्स है, यक्स का 60% करेंगे तो 60% यक्स का करने पर उसमें 32 जोड़ दो, फिर हमें संख्या प्राप्त हो जाती, ये कह रहा है। जब इसको आप हल करोगे, यहाँ 60/100 कर दो आप, x प्लस 32 करोगे और x कर लोगे। इसको हल करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 80। ठीक है, इसको हल करने पर आंसर क्या आएगा? 80 आएगा। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, 455 में पहले 5 दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर व योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक का 50 स्थानीय मान आएगा, एक 5 आएगा, तो पहले अंतर निकाल लो, 45 आ जाएगा, और फिर योग कर लो तो 55 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करवाएंगे तो ये वाला आंसर 2475 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में कह रहा संख्या जीरो का रोमन बताओ, तो रोमन जीरो का कोई होता नहीं, नन ऑफ एबव इनमें से कोई नहीं होगा। फिर इसमें ये कह रहा है कि 25 प्लस 3/100 4/1000 का मान क्या होगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 25 और 3/100 का मतलब होता है, देख लीजिए, 3/100 का मतलब है 0.3 और 3/1000 का मतलब है 0.04। ठीक है, तो ये 4 आ गया, 3 आ गया, 0 आ गया, ये आ गया 25, तो इसका विकल्प नंबर ये सही है। ठीक है, इसके बाद में हम चलेंगे 6 नंबर पर। इसमें कह रहा 20 सही 2/3 मीटर रस्सी में से 5 सही 1/8 मीटर काटा जाए तो शेष रस्सी क्या होगा बचेगी। तो 20 सही इसको कर लीजिए, 20 3 60 62, 62/3 माइनस 8 5 40 और 41/8, इसको आप हल कर लीजिए, जो आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, किसी संख्या में पुरुषों की संख्या इतनी है, महिलाओं की संख्या आगे दी हुई है, ये दी हुई है। कह रहा ज्ञात कीजिए पुरुषों की संख्या महिलाओं। तो इसमें बहुत ही आसान है, कुछ नहीं आपको करना है, घटा देना है। इस वाले संख्या में से ये वाली संख्या आपको घटा देना है, आंसर आ जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दशमलव, ये संख्याएं पूरी दी हुई हैं, इनका आपको जोड़ करना है। तो जोड़ आप कैसे करते हैं? दशमलव वाली संख्या में जोड़ आपको दशमलव के नीचे दशमलव ही रखना होता है, उस हिसाब से जोड़ करेंगे। कैसे करेंगे आप देख लीजिए, यहाँ पर आप सबसे पहले 51.3 रखें, फिर ये है 510.03 रखें, फिर आ जाएगा 5100.003 रखें, फिर आ जाएगा ये आपका जितना भी लिखा है 5000 या 50,000 एक जो भी लिखा है, आप इसको ऐसे, और दशमलव के नीचे दशमलव को आपको रखना है, सबको जोड़ देना है, जो आंसर आ जाएगा वही आंसर आपका हो जाएगा। इसमें मेन बात है दशमलव के नीचे दशमलव रख के ही जोड़ना है आपको। फिर नीचे लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 49, 59 व 109 को भाग देने पर शेषफल 1 3 5 आते हैं। तो जब इस तरीके से आता है तो जो ये दिया हुआ 1 3 5, इसको पहले घटाएंगे, 49 में से 1 घटाएंगे 48 आ जाएगा, 59 में से 3 घटाएंगे 56 आ जाएगा, और 109 में से 5 घटाएंगे ये 100 आपका 4 आ जाएगा। इनका आपको मासा निकाल देना, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। फिर लिखा पटरीय प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। आप बना सकते हैं 90 अंश का कोण। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। आप इसमें भुजा स्क्वायर जो है ये मान रख दीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। फिर लिखा है आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्रमशः 5:3 है। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल
1500 वर्ग फिट हो, 1500 वर्ग फिट हो तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्चा आएगा, जबकि 1 फुट 12 रुपये का लगता है। 1 फुट अगर तार आप खरीदने जाते हैं तो 12 रुपये उसकी वैल्यू है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 और 3 यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऐसे मानेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 1500, तो 5x गुणा 3x बराबर हो जाएगा आपका 1500। तो ये आ जाएगा 15x² बराबर 1500, 15 से 15 काट दीजिए 100 आ जाएगा। x² है, x बराबर निकलेगा 10। तो इस हिसाब से x का मान जब इसमें रखेंगे तो लंबाई आ जाएगी आपकी 5 गुणा 10 50 और चौड़ाई आपकी आ जाएगी 30। अब कोई खेत जब आयताकार की बात कर रहा है तो आयताकार खेत होता है कुछ इस तरीके से, तो ये 50 और ये आ जाएगा 30, ये है 30। तार तो चारों तरफ लगेगा तो 50 और 30 80 और ये 80 160 फीट पूरा खेत में तार लगाना है और 1 फीट के लिए 12 रुपये लगते हैं। आपको ऐसे गुणा करवा देना है, जितना आ जाएगा वही आपके रुपये निकल आएंगे। फिर कहता है त्रिभुज किसे कहते हैं, भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नामों। तो इसमें त्रिभुज किसे कहते हैं, जो 3 भुजाओं से घिरा होता है उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज एवं कोणों के आधार पर त्रिभुज, तो बहुत सारे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज आप बना दीजिए, बता दीजिए। लिखा है रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 रुपये मासिक बचाता है, तो उसकी वार्षिक आय एवं खर्च ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, 80% खर्च करता है, मान लो 100 रुपया उसके पास है, 80 रुपया वो खत्म कर देता है, खर्च कर देता है। कितने परसेंट बचाता होगा, 20% बचाता होगा। तो इसको आपको ऐसे हल करना बड़े आसान तरीके से। 20 रुपया बचाता है, जो रियल रुपया 120 के होते हैं, 1 रुपया बचाता है तो 120/20, इसको ऐसे काटेंगे 600। तो 100 रुपया बचाता है, क्योंकि यहाँ पर हम 100 मान के चल रहे हैं तो 600, उसका मूल पूरा जो मासिक आय है, वार्षिक आय कितनी 600, खर्च ज्ञात कीजिए। तो 600 का 80% आप निकाल लीजिए, या फिर 120 घटा दीजिए इसमें से, 480 आ जाएगा। यही आपका मासिक खर्च है। ठीक है, इस तरीके से आपको लगाना था। फिर लिखा है रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए, नीचे के सारणी। अब पिक्टोग्राफ बनाना है, तो इसमें आप मानक ऐसा ज्ञात कीजिए जिससे ये संख्याएं सब कट जाएं। तो मानक यहाँ आपको ज्ञात कर लेना है 5, क्योंकि 5 का सम में भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर पिक्टोग्राफ में होता क्या, आपको एक साड़ी कुछ इस तरीके से बनानी होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको एक साड़ी डिजाइन करनी होती है। तो इसमें कितने फूल हैं, गेंदा है, जूही, चमेली, रजनीगंधा। गेंदा हो गया, यहाँ जूही हो गया, चमेली हो गया, रजनीगंधा हो गया, यहाँ आप गेंदा लिख दीजिए। ठीक है, जूही हो गया और चमेली और रजनीगंधा। ठीक है, और यहाँ पर हो गया गुलाब। अब जैसे आपने ये यहाँ पर मानक का मतलब होता है जैसे हम स्टार मान रहे हैं यहाँ, तो 1 स्टार बराबर 5, 1 स्टार जहाँ लिखेंगे उसका मतलब 5 होगा। तो इसको हम भाग करवाएंगे पहले वाले को 5 से, तो 9 आ जाएगा। तो पहले वाले में हम क्या करेंगे, 9 स्टार बना देंगे, 9 स्टार हम पहले वाले में बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से। फिर 5 का भाग इसमें करवाएंगे तो 2 स्टार इसमें बना देंगे। ठीक है, 2 स्टार इसमें। इस तरीके से आप कर दीजिए, पिक्टोग्राफ हो गया। फिर लिखा है एक परिधि 22 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल। परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr बराबर 22। तो यहाँ पर 2 गुणा 22/7, r बराबर 22। अब ये 22 को इससे काट सकते हैं, इसका त्रियक ऐसे गुणा करवा दीजिए, तो r बराबर 7/2 नीचे चला जाएगा। ये आपकी त्रिज्या आ गई। आप कह रहा है कि क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो यहाँ पर 22/7 और इसके जगह पे 7/2, 7/2। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 11 से 77, 77/2। यही इसका आंसर हो गया। फिर लिखा है एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, 50 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी, 40 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी। शेष कितने बचे होंगे, 50 और 40 90। शेष कितने बचे होंगे, 10। 100 में यहाँ परसेंटेज की बात करें, 100 को लेकर चलेंगे तो 100 में से 90 घटाएंगे, 10% बच्चे तृतीय श्रेणी के हैं। तो 60 का 10% निकाल लो। तो 60 का जब 10% निकालेंगे तो ये ऐसे ऐसे करेंगे तो आ जाएगा 6।
6 विद्यार्थी हैं जो तीसरी मतलब तृतीय श्रेणी में पास हैं। बड़ा आसान था क्वेश्चन, लेकिन बच्चे इसमें उलझ गए होंगे। अब लिखा है यदि a बराबर -2 हो, तो a बराबर जब -2 होंगे तो a का मान सबसे पहले इसमें रख दीजिए और फिर इसमें रख दीजिए। ठीक है, जैसे a का मान लीजिए पहले इसमें रखते हैं पहले वाले में, तो क्या होगा 5, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर लीजिए 4 -2 तो ये 5 गुणा ये 2 बार स्क्वायर होगा, जब स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, ये तुम्हारा -8 -2 तो 20 और ये माइनस 10 आ जाएगा पहले का आंसर। इसी तरीके से आप -2 का मान इसमें रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। बस इतना आप लोगों को करना था, लेकिन बच्चे मैक्सिमम कंफ्यूज हो जाते हैं केवल कंसेप्चुअल होने के कारण। लेकिन आपको ये सही से अच्छे से पढ़ते हैं तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।